हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए कुछ और सवालों को देखते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस और मेंस। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018 आईआईटी एडवांस। इसमें कुछ दिया हुआ है कि वाई एन ये है, ठीक है, और लिमिट इसमें लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये लाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लिया एल इज इक्वल टू, इसको रीराइट करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इस एन को इसके अंदर ले जाएंगे तो ये 1/n है, तो इसका पावर इसमें लेके जाएगा n टू द पावर n। जैसे इसको फिर से हम समझा दें यहाँ पे कि मान लिया कोई चीज़ है 1/3 और यहाँ पर x है, तो ये x जाएगा बाहर तो x की पावर 3 हो जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो n यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन n+n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n 1/n। इस n टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n इंटू डॉट 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 n, एक एक सबको दे देंगे, ठीक है। तो जाएगा n+1/n, n+2/n, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस चीज़ के इस्तेमाल से e टू द पावर ln के k को लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा है। तो इस तरीके से अगर जो लिखेंगे तो इसका हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, प्रोडक्ट में है तो समेसन में आ जाएगा, फिर वो r/n वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर, इस पूरे में ln लगाएंगे, इस पूरे में ln लगाएंगे, पूरे में तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ln, तो ये 1/n इधर गुना हो जाएगा और ln। अच्छा, दिस इंटू दिस इंटू दिस है, दिस इंटू दिस इंटू दिस है, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1/n, क्योंकि इसको n एक दे दिया है, इसको एक n दे दिया है, इसको एक n दे दिया है, प्लस ln n+2/n प्लस ln n+3/n एंड सो ऑन प्लस ln n+n/n। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो ये ln यहाँ चला आएगा। अब इसमें देखिएगा लिमिट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्यों वहाँ जाएगा और कब वहाँ नहीं जाएगा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और ये एक ही जैसा टर्म है समेशन में, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 1 से 1 2 3 अप टू n तक ln n/n 1 हो जाएगा और 1/n 2/n इन जनरल r/n। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना। अब ये आ गया जो हम लोग चाहिए, यहाँ पहुँच गए, तो इसको लिख सकते हैं ना, e टू द पावर 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, n/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, 0 से 1 ln 1 प्लस x dx, ठीक है। अब ln x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू ln x -1, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर, यहाँ x की जगह x+1 है, तो x में लीनियर रखने से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, वो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ से आ जाएगा कितना, e टू द पावर ये 2 ln 2 -2 माइनस 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। सो यू विल गेट e टू द पावर ln 4 और -1 आएगा, 1 को भी लिख सकते हैं ln e, तो ये हो जाएगा 4/e, e टू द पावर ln 4/e। सो यू विल गेट 4/e। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ what? This is the value of L. We have to find the greatest integer of L. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L अगर जो वहाँ पर लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/2, ये होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। तो इस तरीके के सवाल को हमने r टू द पावर r/n वाला सवाल बहुत सारा हम लोगों ने किया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कब कहाँ लगाएंगे और कैसे फॉर्म में दिया रहेगा तो उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2017 एडवांस का है, ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में था, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए थे वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस पे ही 2 ऑप्शन था, 1 प्लस पे ही 2 ऑप्शन था, तो उसमें से 2 ही ऑप्शन निकालना था, इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि LHL और RHL अलग अलग निकालिए।
ठीक है, तो निकालते हैं। मान लिया आपको पहले निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करके आपको थोड़ा सा आसानी कर दे रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। एच को एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, 1 माइनस एच का मतलब होगा 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम। h बहुत ही छोटा नंबर रहेगा, तब ये 1 माइनस बाएं साइड से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं h वेरी स्मॉल, यानी h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, लेकिन चूंकि इसमें से घटा रहे हैं, 1 में से घटा रहे हैं हम, इसलिए ये क्या होगा, 1 से कम होगा। अब इसको यहाँ पर fx की जगह पर रख दीजिए, तो 1 माइनस एच 1 प्लस मॉड 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अगर जो इसको कैंसिल कर दिया जाए तो h बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एच 1 माइनस एच, सो दिस टोटली आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एज अ टोटल यू विल गेट 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इसके जगह पर। तो यहाँ से कन्वर्ट होकर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और ये 1 ये गुना होकर 1 माइनस खत्म, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच कॉस 1 अपॉन एच, ये एक कट जाएगा। h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, this will be between oscillating between -1 and 1, but h is 0, एक h रहेगा यहाँ पे, तो इससे ये जो h बचेगा यहाँ पे, ये इसको 0 इंटू -1 और 1, 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, तो ये क्या कर देगा इसको 0, सो LHL विल बी 0, है ना। अब देखते हैं हम लोग RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर से हम यहाँ पर रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, एच पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, h टेंड्स टू वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू, h में रख दिया ना 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसको दूसरे जगह लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा। ऑलराइट, ये आपका हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वी नीड, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो 1 प्लस ये तभी होगा जब h पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो h हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, इट इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ऑलराइट, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर हम रखते चले जाते हैं ताकि समय कम लगेगा, 1 प्लस एच, दिस इज आपको एग्जाम में रखना है, एक ही बात को बार बार लिखते नहीं रहना है, 1 प्लस एच रखने से ये बन जाएगा इंटू यहाँ पर होगा कॉस 1 अपॉन, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस एच होगा, और कॉस जो है माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 1 बाई एच हो जाएगा, ठीक है। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का मॉडुलस एच आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 प्लस एच गुना होकर के एक स्टेप और लिख देता हूँ। यही सब जो है स्टेप्स जो हैं कम लिखोगे, मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो आपको समय बचेगा। 1 प्लस एच इंटू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, cos 1 बाई एच, इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ बच जाएगा -2 माइनस एच। ये चूँकि यहाँ रखेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो कॉस इन्फिनिटी मतलब -1 और 1 के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा होगा, और ये 2 है, तो समथिंग इनटू ऑसिलेटरी, तो ये आपको लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई पर्टिकुलर नंबर को, फाइनाइट नंबर को अप्रोच नहीं करेगा, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एक ऑप्शन ये हो जाएगा, एक ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट में ये
पूछा गया था, है ना। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट में जो हुआ है उसका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इतने क्वेश्चंस के बाद इसको कैसे करें। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टू द पावर x है, x टेंड्स टू 2, तो 2 रखेंगे तो ये आपका 0/0 का फॉर्म में आ रहा है ना। तो आप चाहे तो LH रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए उससे बचने का। जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसको लगाइए, कहीं कहीं बहुत आसानी से बना देता है। बस उसमें ये जानना है कि कहाँ पर लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो x 3 टू पावर x सब जगह लग रहा है, तो उसको आप 3 टू पावर x को t मान सकते हैं, नहीं तो 3 टू पावर x को t मानिएगा तो ये रूट में आ जाएगा, इसलिए 3 टू द पावर x/2 को ही t मान लीजिए। तो एज x विल अप्रोच टूवर्ड्स 2, तो ये हो जाएगा 2/2 1, तो t विल अप्रोच टूवर्ड्स 3, so this limit will be converted into limit t tends to 3, this will be t square, this will be 27 upon t square minus 12 divided by, this will be 1 upon t in fact minus 3 upon t square। इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके, लिमिट t टेंड्स टू 3 हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 12 t स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाई t माइनस 3। t बराबर 3 रखिए यहाँ पर, तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। तो कैसे क्या किया जाए, तो ये अगर जो देखिए 9 इंटू 3 27, 9 3 12, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि अगर t मतलब कोई भी नंबर रखने पॉलिनोमियल में x बराबर a रखने पे वो 0 हो रहा है, तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा, तो t माइनस 3 ऊपर में भी फैक्टर होना ही होगा। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस, क्या बोला मैंने, 9 और 3, तो t स्क्वायर माइनस 9 और t स्क्वायर माइनस 3। तो बहुत ही आसान हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको कितना, t प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 लिमिट t टेंड्स टू 3, तो 3 3 6 और 6, सो दिस इज टोटली 36 विल बी द आंसर। तो ये इंटीजर टाइप में आया था। जेईई मेंस का जो अभी पैटर्न है कि 5 इंटीजर सवाल रहते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव, तो उसमें एक सवाल इंटीजर में ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है इसी साल का 2020 जेईई मेंस। तो आप इसको करके x टेंड्स टू 0 1/0 इन्फिनिटी, और ये 2/2 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है बालक, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x स्क्वायर इधर ले आइए, इंटू दिस माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 2 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। दैट्स ऑल, वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये सब। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर प्लस 2। इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर x और 0 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4/2 तो हो जाएगा e टू द पावर -2, दैट इज़ 1/e स्क्वायर। तो ये सब वन लाइनर होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब मेंस में सवाल आए तो उसको हम लोग बना दें, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ठीक है, x बराबर 0 यहाँ रखेंगे, 0 से 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 का अप्रोच करा, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, LH रूल। ठीक है, LH रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बन जाएगा। तो LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा x और साइन 10x, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑल राइट, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी का भी इस्तेमाल किया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। पहले देखिए लिमिट के बारे में बात कीजिए, लिमिट पे जो इस्तेमाल किया है उसमें क्या है, x, इसके वैल्यू को a कहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब आप सोचिएगा कि 4/0 इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आप
ऐसा रहे तो आप सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में ले जाइए, क्योंकि वो क्या है ना कि 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको आप ध्यान में रखें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा x माइनस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कुछ भी हो जाएगा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 और एक्सक्लूडिंग 1। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, चलो मैं कर ही देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 4 माइनस x fractional part of 4/x। just look at it, this is lying between 0 to 1, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, और x टेंड्स टू 0, 0 into some finite numbers will be 0, 4 minus 0 it will be 4, so a is equal to 4। now the question is, ये कह रहा है, now the question is कि f of x is equal to greatest integer of x square, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन पाई ऑफ एक्स। इसके कंटिन्यूटी पे चर्चा करनी है। मैं बता दूं कि ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो आपका प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को थियोरेटिकली आप पढ़े होंगे थ्योरी में, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये डिसकंटिन्यूस एक्स बराबर इसी पे चेक करना है। सारा ऑप्शन जो देख रहे हैं ना कि डिसकंटिन्यूस कहाँ है, ए प्लस 1, तो आप इस चीज़ को देखिएगा गौर से। तो ए तो 4 है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर देख लिया जाए तो ये 2 हो जाएगा, इसको देख लिया जाए तो ये √5 हो जाएगा, इसको देख लिया जाए तो 3 हो जाएगा, इसको देख लिया जाए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2, √5, 3 और 5 इसी पे चेक करना है। वेयर x इज इक्वल टू, एक्स का ऑप्शन में से पूछ रहा है, इसका 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 इसी में से पूछ रहा है। तो x अगर जो 2, 3, 5 में से कोई भी रखेंगे तो ये इंटीजर रहेगा, इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। लेकिन यहां पर इंटीजर रखेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो डिसकंटिन्यूस यहां पर इसलिए होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से दूसरा वैल्यू आता है और राइट साइड से दूसरा वैल्यू आता है, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू आता है। तो अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों में 0 से गुना करेंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन ये इसको 0 होने के कारण मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। तो इस केस में 1, 2, 3 और 5 पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, 0। तो फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अलग अलग होने का चांस था उसको भी ये 0 कर देगा, क्योंकि ये 0 को ही अप्रोच करेगा। तो मिला जुला करके ये कंटिन्यूस कर देगा। दिक्कत कहाँ होगी, √5 पे। √5 पे ये स्क्वायर 5 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आ गया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो चांस बनता था 0 के कारण इसको कंटिन्यूस करने का, वो यहाँ चांस नहीं बनेगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, √5 × पाई, तो यानी इस पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सो दिस विल बी दी आंसर। ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम JMN 2020, और आपको मतलब मैंने यहाँ पर लिमिट ही लिखा है, लेकिन ये सवाल भी कंटिन्यूटी से मिला करके पूछा था। एक फंक्शन दिया वेयर fx इज इक्वल टू दिस व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पे k है, तो k का वैल्यू क्या होगा ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लिमिट पोर्शन लिया, क्योंकि कोई फंक्शन कहीं पे कंटिन्यूस है मतलब x बराबर a पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ a, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होने चाहिए। तो वहाँ पर जो k का वैल्यू पूछा है वो f(0) है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग के बराबर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ लिमिट निकाल रहा हूँ। तो आप लोग मान लिया ढूंढने जाएंगे सर ये तो JEE मेन में सवाल ही नहीं था, तो मैं बता दूँ ये कंटिन्यूटी से मिला करके सवाल था। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग द लिमिट्स एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर जो इसको देखा जाए ये कौन सा फॉर्म है पहले देखते हैं। तो ये ln1 0/0 का फॉर्म है, सो दिस इज 0/0, ठीक है। अगर आप इसको देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑलराइट। इसको लिख सकते हैं ऐसा, आप ln a/b है तो ln a माइनस ln b, ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना, है ना, लिख सकते हैं। ln a/b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, इसका इस्तेमाल किया हमने। अब जो है आप यहां से ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए थोड़ा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 3x अपॉन x माइनस ln 1 माइनस 2x अपॉन x। आपको याद होगा हमने सिखाया है यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो इसको 1 लिखते हैं। यानी अगर जो x बहुत छोटा है और ln 1 प्लस एक्स है तो इसको x को उधर ले जाएंगे तो ln 1 प्लस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई x। कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं, उसके लिए मैंने बोला है कि आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जहाँ कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 वी कैन रिप्लेस ln 1 प्लस एक्स एज x बाई x। तो ln 1 प्लस 3x व्हेन x टेंड्स टू 0 3x विल बी टेंडिंग टू 0, तो ln 1 प्लस 3x को डायरेक्ट 3x से रिप्लेस कर सकते हैं और ln 1 माइनस 2x को डायरेक्ट 1 माइनस 2x से, क्योंकि ये पूरा लेंगे तो माइनस 2x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो एक ये कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।